हेलो एवरीवन। प्यारे बच्चों, हम लोगों ने स्टार्ट किया था डिजिटल सर्किट, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में। इसमें हमने देखा कि कौन सा नंबर सिस्टम यूज़ होता है। तो हमने देखा बेटा कि बाइनरी नंबर सिस्टम यूज़ होता है। नॉर्मल लाइफ में हम लोग डेसिमल नंबर सिस्टम देखते हैं, बट डिजिटल सर्किट की जब बात करते हैं तो वहाँ पर बाइनरी नंबर सिस्टम यूज़ होता है। तो हाउ टू इंटरप्रेट बाइनरी नंबर इनटू डेसिमल नंबर, या डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में कैसे कन्वर्ट करना, ये सारी चीज़ें हमने अपने लास्ट लेक्चर में देखा। प्लस हमने सीखा कि लॉजिक गेट होता क्या है। ठीक है, लॉजिक गेट होता क्या है। ओके, और उसके साथ हमने देखा कि ट्रूथ टेबल क्या होता है। ट्रूथ टेबल के बाद हम लोग सीखेंगे, आज स्टार्ट करते हैं। ट्रूथ टेबल हमने सीख लिया था, उसके बाद बात करेंगे हम लोग बूलियन अलजेब्रा के बारे में। ठीक है, बूलियन अलजेब्रा। तो जैसा कि आपको पता है बेटा कि नॉर्मल लाइफ में जो हम लोग डेसिमल नंबर यूज करते हैं, है ना, डेसिमल नंबर सिस्टम में जब हम बात करते हैं तो वहाँ पर जो ऑपरेशंस होते हैं, मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं, जैसे कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सब हम लोग किसमें करते हैं बेटा, इस अलजेब्रा में पढ़ते हैं, है ना। कहाँ पढ़ते हैं? अलजेब्रा में पढ़ते हैं। तो एक अलजेब्रा होता है जो हमें रूल्स बताता है कि कैसे एडिशन करना है, कैसे सब्ट्रैक्शन करना है, कैसे मल्टीप्लिकेशन करना है। तो डिफरेंट काइंड ऑफ मैथमेटिकल ऑपरेशंस के बारे में आपको अलजेब्रा में सिखाया जाता है। बट यहाँ का जो नंबर सिस्टम है वो थोड़ा डिफरेंट है, तो इस वजह से इसके ऑपरेशन के जो तरीके होते हैं वो भी डिफरेंट होता है। ठीक है, तो जो बाइनरी नंबर सिस्टम होता है, बाइनरी नंबर्स होते हैं, उनके मैथमेटिकल ऑपरेशंस के लिए, उनके ऑपरेशंस के लिए हम लोग एक अलग सेपरेट ब्रांच पढ़ते हैं। इसको हम लोग क्या कह रहे हैं? बुलियन अलजेब्रा कह रहे हैं। अंडरस्टूड? ठीक है, तो ऑपरेशन related to binary numbers in digital electronics। ठीक है, ऑपरेशंस रिलेटेड टू बाइनरी नंबर्स इन डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स इज कॉल्ड बुलियन अलजेब्रा, इज कॉल्ड बुलियन अलजेब्रा। ठीक है, ऑपरेशन रिलेटेड टू बाइनरी नंबर्स इन डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स इज कॉल्ड बुलियन अलजेब्रा। आगे बात समझ में आपको? ठीक है, तो जैसा हम लोग वहाँ पर नॉर्मल कंडीशन में हम लोग एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ये सारी चीज़ें पढ़ा करते थे, वैसा ही यहाँ पर भी हम लोग एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ये सारी चीज़ें पढ़ते हैं। कुछ रूल्स होते हैं जिसको आपको बाय हार्ट करना है अगर आपको डिजिटल सर्किट के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। ठीक है, बहुत सिंपल, बहुत कॉम्प्लिकेटेड करके नहीं पढ़ेंगे, बहुत सिंपल वे में पढ़ेंगे। ठीक है, चलो समझते हैं क्या होता है। अगर मान लो जीरो प्लस वन करना हो, ठीक है, जीरो प्लस वन करना हो, तो ये क्या हो जाता है बेटा? वन हो जाता है। ठीक है, जीरो प्लस वन करना हो तो क्या हो जाता है? वन हो जाता है। सेकेंड, वन प्लस जीरो करना हो तो भी क्या हो जाएगा? वन हो जाएगा। जीरो प्लस जीरो करना हो क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। और वन प्लस वन करना हो तो क्या हो जाएगा? सॉरी, तो भी क्या हो जाएगा? वन हो जाएगा। ठीक है, जीरो प्लस जीरो या जीरो प्लस वन, वन प्लस जीरो, ये सब करोगे, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, है ना। तो निकल कर क्या आ रहा है? जीरो प्लस वन वन होगा, वन प्लस जीरो वन होगा, जीरो प्लस जीरो जीरो होगा, और वन प्लस वन क्या होगा? वन होगा। ठीक है, यहाँ पर वन और जीरो का मतलब क्या होता है बेटा? तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया, वन का मतलब होता है हाई सिग्नल और जीरो का मतलब होता है लो सिग्नल। ठीक है, तो लो प्लस हाई मिलकर के आपको क्या देगा? हाई प्लस हाई देगा, हाई प्लस लो मिलकर के क्या देगा? हाई देगा। इस तरीके से आपको, है ना, ऑपरेशंस दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, ये जो चारों हैं, ठीक है, प्लस वाले, इसको कहते हैं हम लोग बेटा और ऑपरेशंस। ठीक है, दिस इज कॉल्ड और ऑपरेशंस। और
और ऑपरेशन। और का मतलब ही क्या हो जाता है बेटा, प्लस। और जहां पर भी दिखे तो आपको समझ जाना है क्या, प्लस करना है। तो ये 0 और 1 क्या है, इनपुट्स हैं, और ये क्या है, आउटपुट्स है। 1 और 0 क्या है, इनपुट्स है, 1 क्या है, आउटपुट है। 0 0 इनपुट है, 0 क्या है, आउटपुट है। 1 और 1 इनपुट है और 1 क्या है, आउटपुट है। ठीक है, तो जब ऑरिंग करना होता है तो हम इस तरीके से ऑरिंग करते हैं। अंडरस्टूड। ठीक है, इसमें हम और चीजें ऐड कर सकते हैं, जैसे कि अगर मुझे बोला जाए कि 0 प्लस ए क्या होगा। अब ए क्या है बेटा, सिग्नल है। ए क्या है, सिग्नल है। और ये सिग्नल कितने टाइप के हो सकते हैं, या तो 0 होगा या तो 1 होगा, दो ही चीज होगा, है ना बेटा, 0 होगा या 1 होगा। तो 0 प्लस ए हमेशा क्या होगा बेटा, ए होगा। ठीक है, 0 प्लस ए क्या होगा, ए होगा। तो जो भी सिग्नल होगा ए, वही आपको आउटपुट में मिलेगा। ठीक है, सिमिलरली 0 प्लस ए हो जाएगा। और क्या, a प्लस ए बार। ठीक है, a प्लस ए बार, ये आपको क्या देगा, देखो a बेटा क्या होता है, a क्या होता है, समझ गए। a बार क्या होता है, निगेशन। a बार किसको को क्या कहते हैं, निगेशन, मतलब अपोजिट। a का अपोजिट क्या है, a बार है, निगेशन बोलते हैं। ठीक है, तो a और a बार मिलकर के आपको क्या देंगे, मान लो a आपने 0 लिया तो ये क्या हो जाएगा, 1। तो 0 प्लस 1 क्या हो जाएगा बेटा, 1। तो ये हमेशा आपको क्या देगा, 1 देगा, याद रखना। ठीक है, a प्लस ए बार हमेशा क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। और आप क्या कर सकते हो बेटा, 1 प्लस ए किया तो क्या होगा, 1 प्लस ए किया तो क्या होगा, तो हमेशा याद रखना बेटा 1 होगा। ठीक है, 1 प्लस ए क्या होगा, 1 होगा। क्यों 1 होगा, क्योंकि ए क्या ले सकते हो बेटा, या तो 0 या तो 1। तो अगर 0 लिया तो 1 प्लस 0 क्या हुआ, 1 हुआ। और अगर 1 लिया तो भी 1 प्लस 1 क्या हुआ, 1 हुआ। तो हर हाल में क्या हो रहा है, आपको 1 ही मिल रहा है। ठीक है, तो ये कुछ रिलेशंस और ऑपरेशंस में आपको याद रखने हैं। ठीक है बेटा, और ऑपरेशन में ये याद रखना है। इसके अलावा एक होता है बेटा एंड ऑपरेशन। एंड ऑपरेशन, और एंड ऑपरेशन को सिंबल क्या होता है बेटा, डॉट। ठीक है, एंड ऑपरेशन का क्या होता है, डॉट होता है। इसमें भी आपको अगर मान लो 0.0, ठीक है, 0.1, 1.0 और 1.1। ठीक है, तो 0.0 0 होता है बेटा, 0 होता है, 0 होता है और 1 होता है। ठीक है, एंड ऑपरेशन कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, फिर अगर मान लो अपने को A.1 करना है तो क्या मिलेगा, A.1। तो हमेशा याद रखना बेटा A.1 करोगे तो आपको क्या मिलेगा, A मिलेगा। ठीक है, A.1 करोगे तो A मिलेगा। सिमिलरली अगर A.0 किया तो क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। ठीक है, A.0 किया तो 0 मिलेगा। ठीक है, और A.A बार किया तो क्या मिलेगा, याद रखना बेटा 0 मिलेगा। ठीक है, A.A बार क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। अंडरस्टूड। देखो बेसिकली याद यहाँ तक ही रखने की चीज है, बाकी तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा, है ना। A क्या हो सकता है बेटा, 0 और 1 हो सकता है। 0 लोगे तो 0 इंटू 1 क्या होगा, 0, तो A ही मिलाना। इसको 1 माना तो 1.1 क्या होगा, 1, तो A हमने 1 माना तो वही आया ना, A। ठीक है, तो ये देखो दो ऑपरेशन, और ऑपरेशन, एंड ऑपरेशन, ये आपको समझ में आ गया बेटा। इसके अलावा एक ऑपरेशन होता है नॉट ऑपरेशन, या निगेशन बोलते हैं उसको। ठीक है, मतलब अपोजिट। नॉट ऑपरेशन, नॉट ऑपरेशन। ठीक है, तो इसको निगेशन भी कहते हैं, निगेशन। तो इसमें क्या होता है बेटा, 0 पर अगर निगेशन लगाओगे, है ना, उसका नॉट करोगे तो उसका अपोजिट हो जाएगा, यानी 1 हो जाएगा। 1 पर बार लगाओगे तो वो उसका उल्टा हो जाएगा, यानी जो 0 हो जाएगा, यानी लो का हाई हो जाएगा और हाई का लो हो जाएगा। ठीक है, और ए पर, है ना, बार लगाओगे तो ए मतलब ए का क्या हो जाएगा बेटा, बार, ए बार,
इसको लिखने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो 0 का बार 1 हो जाएगा, 1 का बार 0 हो जाएगा, सिंपल सी बात है। तो ये है नॉट ऑपरेशन। तो ये जो 3 ऑपरेशन है यही मेन है, अंडरस्टूड। इसके अलावा कुछ रूल्स जैसे कि अलजेब्रा के हुआ करते थे कि कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, वैसे ही लॉ यहाँ पर भी फॉलो होते हैं। तो कम्यूटेटिव लॉ आप समझते हो कि अगर प्लेस को चेंज कर दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है, एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करता है ना। ये कुछ कुछ चीजें है, ठीक है। तो आप उनको नहीं भी याद रखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है बेटा, आप उसको है ना इतना के बेसिस पर, इतने इंफॉर्मेशन के बेसिस पर भी कभी भी वो आएगा तो आपसे ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो हम चीजों को कॉम्प्लिकेटेड नहीं करेंगे, एकदम सिंपल रखेंगे, ठीक है। एकदम सिंपल रखते हुए पढ़ेंगे। इस पार्ट से एक क्वेश्चन मस्ट आता है बेटा, है ना, पक्का पक्का आता है। हाँ, एक दो थ्योरम है जो आपको जानना चाहिए। ये कहलाता है बेटा डी मॉर्गन्स थ्योरम। डी मॉर्गन्स थ्योरम ये जानना है आपको, ठीक है। क्या होता है डी मॉर्गन्स थ्योरम? ये दो है ना, दो डी मॉर्गन्स थ्योरम है। पहला डी मॉर्गन्स थ्योरम कहता है कि ए डॉट बी मतलब क्या हुआ बेटा, एंड ऑपरेशन हुआ ए और बी का, डॉट मतलब एंड, इस पर अगर बार लगा हुआ हो, ठीक है, इस पर बार लगा हुआ, तो ये इक्वल टू होगा ए डॉट जो है और में बदल जाएगा, है ना, डॉट जो है वो प्लस में बदल जाएगा और बार सेपरेट हो जाएगा। बार क्या हो जाएगा बेटा, सेपरेट हो जाएगा। ये है पहला डी मॉर्गन्स थ्योरम। और दूसरा है बेटा, दूसरा है अगर ए प्लस बी रहा और बार रहा तो फिर इस बार प्लस डॉट में बदल जाएगा और बार सेपरेट हो जाएगा। दिस इज डी मॉर्गन्स थ्योरम, है ना। दोनों याद रखना है, इसका भी अक्सर यूज होता है। इतना आपने याद रख लिया तो समझो आपका डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का काम हो गया, ठीक है बेटा। इतने से आपका काम हो जाएगा। ओके, तो चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करेंगे लॉजिक गेट्स के बारे में। तो लॉजिक गेट होता क्या है वो आपने पहले ही देखा है ना। लॉजिक गेट एक प्रकार का सिंपल डिजिटल सर्किट है ना, जो हमें क्या करता है, लॉजिकल आउटपुट देता है डिपेंडिंग ऑन दी इनपुट्स, है ना। इनपुट्स के बेसिस पर हमें लॉजिकल आउटपुट देता है। आधी बात समझ में? यही होता है क्या आपका लॉजिक गेट्स। तो हम डेफिनेशन जान चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे कि कितने टाइप के लॉजिक गेट्स होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जो फंडामेंटल लॉजिक गेट्स हैं, बेसिक लॉजिक गेट्स हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो बेसिक लॉजिक गेट्स, बेसिक, अच्छा उसके पहले एक और टर्म पढ़ना पड़ेगा। हाँ, एक टर्म छूट गया, बुलियन एक्सप्रेशन। बुलियन एक्सप्रेशन, ठीक है। बुलियन एक्सप्रेशन क्या होता है? बुलियन एक्सप्रेशन, आप जब भी एक लॉजिक गेट बनाओगे तो जैसा मैंने आपको बोला था कल कि हर एक लॉजिक गेट को ये बताना पड़ता है कि आपको क्या काम करना है ना। तो उसको एक स्टेटमेंट देना पड़ता है कि हाँ आपको इस स्टेटमेंट पर काम करना है, ठीक है। तो वो जो स्टेटमेंट होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, बुलियन एक्सप्रेशन कहते हैं, ठीक है। उसको हम लोग बुलियन एक्सप्रेशन कहते हैं। अंडरस्टूड? ओके, ठीक है। तो द स्टेटमेंट ऑन विच अ लॉजिक गेट एक्ट्स इज कॉल्ड बुलियन एक्सप्रेशन। द स्टेटमेंट on which logic gate performs is called Boolean expression. ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं बुलियन एक्सप्रेशन। तो चलो ये कहानी समझ में आ गई, बुलियन एक्सप्रेशन भी। अब हम लोग पढ़ेंगे बेसिक लॉजिक गेट्स। बेसिक लॉजिक
गेट्स या फंडामेंटल लॉजिक गेट्स। तो तीन जो हैं वो हमारे फंडामेंटल लॉजिक गेट्स हैं, ठीक है। पहला है बेटा और गेट, ठीक है। दूसरा है एंड गेट और तीसरा है नॉट गेट, ठीक है। ये तीन जो है हमारे सबसे बेसिक गेट्स हैं, अंडरस्टूड। ये तीन हमारे सबसे बेसिक गेट्स हैं। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, बारी बारी से पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं और गेट से। और गेट, ठीक है बेटा। तो और गेट क्या होता है, और का मैंने आपको पहले ही बताया, और ऑपरेशन का मतलब होता है प्लस ऑपरेशन, ठीक है। तो और ऑपरेशन क्या देता है आपको, मतलब और गेट आपको अगर आप डिफाइन करना चाहते हो तो ये होता है ए लॉजिक गेट विच गिव्स हाई आउटपुट if any of the input is high, ठीक है। अगर एक लॉजिक गेट आउटपुट आपको हाई देता है, अगर उसमें से कोई भी इनपुट हाई हो गया, ठीक है, यानी उनमें से कोई भी एक इनपुट अगर 1 हो गया, ठीक है, कोई भी एक इनपुट अगर 1 हो गया तो आपको आउटपुट क्या देगा बेटा, 1 देगा, ठीक है। ऐसा जो गेट होगा वो क्या कहलाएगा, और गेट कहलाएगा, ठीक है। हर एक गेट का एक सिंबल होता है बेटा, ठीक है। तो और गेट का सिंबल देखेंगे, सिंबल ये इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीजें याद रखनी है आपको, ठीक है। तो सिंबल जो है वो और गेट का कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है। दिस इज द सिंबल ऑफ और गेट। जनरली क्या होता है बेटा, है ना, 2 या 3 इनपुट्स होते हैं और एक आउटपुट होता है, ठीक है। तो हम लोग सबसे बेसिक पढ़ते हैं 2 इनपुट्स वाला, ठीक है। तो यहाँ पर 2 इनपुट हो गया ए और बी, और ये हमें क्या देगा बेटा, आउटपुट देगा सपोज वाई, ठीक है। आउटपुट हमें क्या देगा, वाई देगा। दिस इज द सिंबल, अंडरस्टूड। दिस इज द सिंबल ऑफ और गेट। आगे कहानी समझ में, ठीक है। तो ये करता क्या है बेटा, आपने 2 सिग्नल दिए ए और बी, उसको ये क्या करेगा, और करेगा। ऑरिंग का मतलब क्या होता है बेटा, प्लस करना, ठीक है। ऑरिंग का मतलब होता है प्लस करना। तो इनको जो जो भी इनपुट मिलेगा बेटा उसको ये क्या कर देगा, प्लस कर देगा, ठीक है। तो ए प्लस बी हो गया इसका। तो ये है सिंबल ऑफ और गेट। सिंबल के बाद हर एक गेट का बुलियन एक्सप्रेशन लिखेंगे, बुलियन एक्सप्रेशन। तो जैसा मैंने बोला कि हर एक लॉजिक गेट को आप क्या बताते हो, एक स्टेटमेंट बताते हो, वही उसका एक्सप्रेशन होता है। तो देखो ये क्या स्टेटमेंट दिया है आपको, हमने इसको क्या स्टेटमेंट दिया है कि हम तुमको ए देंगे, बी देंगे इनपुट के रूप में, आपको उसको क्या करना है, प्लस करना है। तो यही हो गया इसका बुलियन एक्सप्रेशन। सो बुलियन एक्सप्रेशन हियर इज y इक्वल्स टू a प्लस बी, ठीक है। सो दिस इज बुलियन एक्सप्रेशन। अब ऐसे ही हर गेट के लिए आपको क्या करना है, ट्रूथ टेबल लिखना है। क्या लिखना है बेटा, ट्रूथ टेबल। तो सी दिस, इसका ट्रूथ टेबल क्या हो जाएगा, हर गेट का अपना ट्रूथ टेबल होगा। ट्रूथ टेबल याद करो, मैंने आपको क्या सिखाया था। ट्रूथ टेबल एक ऐसा टेबल है, एक टेबलाइट फॉर्म है, जिसमें हम ये नोट करके रखते हैं कि हम क्या इनपुट देंगे तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमको क्या आउटपुट मिलेगा, ठीक है। तो ट्रूथ टेबल, ट्रूथ टेबल, ये सब हम लोग और गेट के लिए कर रहे हैं, ठीक है। तो बेटा आपने इनपुट के तौर पर क्या क्या लिया है, ए और बी, है कि नहीं, और आउटपुट के तौर पर आपको क्या मिलने वाला है, ए प्लस बी, ओके। तो देखो बेटा होता क्या है, अब आपने क्या किया है, 2 इनपुट्स दिए हैं, तो हो क्या सकता है, पॉसिबिलिटी ये है कि हम दोनों को 0 ले सकते हैं, है ना, एक को 0 एक को 1 ले सकते हैं, या इसको 1 इसको 0 ले सकते हैं, या इसको 1 और इसको 1 ले सकते हैं। यही 4 संभावनाएं उठती है, क्योंकि ए को आप क्या ले सकते हो, या तो 0 या तो 1, इसको क्या ले सकते हो, या तो 0 या तो 1, क्यों आपके पास तीसरा चॉइस है ही नहीं, है ना, तीसरा चॉइस है ही नहीं। तो कभी भी अगर आपने 2 इनपुट दिए हैं तो आपको कितने
इनपुट्स कितने कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट्स मिलेंगे बेटा, तो ये याद रखना 2n, 2n इतने नंबर ऑफ इनपुट्स मिलेंगे, नंबर ऑफ इनपुट्स, सॉरी नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट, नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट, ठीक है। नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट कितने हो जाएंगे बेटा, 2n, है ना, जिसमें n क्या होगा बेटा, नंबर ऑफ इनपुट्स। यहां पर चूंकि हमने 2 ही दिए हैं तो 2 का पावर क्या हो जाएगा बेटा, 2 का पावर 2 कितने हुए, 4। तो देखो कितने कॉम्बिनेशन बने, 4 कॉम्बिनेशन बने, ठीक है। अब आप सोचो बेटा, है ना, आपको क्या करना है, ये क्या स्टेटमेंट दिया है, आपको प्लस करना है, और प्लस करने के रूल हमने सीखे थे बेटा। तो 0 + 0 क्या होता था, 0, 0 + 1 क्या होता था, 1, 1 + 0 क्या होता था, 1, 1 + 1 क्या होता था, 1। तो देखो ये हुआ इसका ट्रूथ टेबल, दिस इज द ट्रूथ टेबल ऑफ OR गेट, ठीक है। जैसे जब भी आपको ऐसा ट्रूथ टेबल दिखेगा, आपको समझ जाना ये क्या है, OR गेट का है, ठीक है। तो यहां देखो क्या हो रहा है बेटा, इसमें एक 1 था तो 1 मिल गया, 1 था तो 1 मिल गया, 1 था 1 मिल गया। सिर्फ जब दोनों लो थे तभी आपको क्या मिला, आउटपुट लो मिला। अदरवाइज एक के भी, है ना, एक भी इनपुट के हाई होने पर आपको आउटपुट क्या मिल रहा है, हाई मिल रहा है। इसलिए हमने यहां लिखा है कि एक लॉजिक गेट जो कि हमें आउटपुट हाई देता है अगर एक भी इनपुट हाई हो गया, एक भी इनपुट हाई होने पर हमें हाई आउटपुट मिल जाएगा, दिस इज OR गेट, ठीक है। तो हर एक गेट के साथ इतनी सारी चीजें आपको मेंशन करना जरूरी है कि उसका सिंबल क्या है, बुलियन एक्सप्रेशन क्या है, और उसका ट्रूथ टेबल कैसा होगा, ठीक है। इसके अलावा अब इस चीज को हम बनाएंगे कैसे, ठीक है, OR गेट बनाएंगे कैसे। तो OR गेट बनाने के लिए वैसे तो बहुत सारे तरीके हैं, आप उसको डायोड से बना सकते हैं, आप इसको ट्रांजिस्टर से भी बना सकते हैं, ठीक है। तो हम एक तरीका देखेंगे डायोड के द्वारा, तो इसको कहते हैं रियलाइजेशन ऑफ OR गेट, है ना, रियलाइजेशन ऑफ OR गेट। तो बात करेंगे हम लोग रियलाइजेशन ऑफ OR गेट। तो OR गेट बनाने के लिए आपको क्या करना है, देखो 2 डायोड लेने हैं, 2 डायोड लेने हैं, ठीक है। इस तरीके से आपको 2 डायोड लेने हैं। ये A बोल लोगे, इसको B बोल लोगे, ये डायोड 1 है और ये डायोड 2 है, ठीक है। ये आपका +5 और ये 0, ठीक है। और इधर आपका एक पॉइंट है C, इधर एक रजिस्टर जो जोड़ेंगे और इधर ग्राउंडिंग कर देंगे, ठीक है। और यहाँ से भी एक ग्राउंडिंग कर देंगे, ये यहाँ से आपको आउटपुट मिलेगा, ठीक है, यहाँ से आपको आउटपुट मिलेगा। तो ये सर्किट डायग्राम है बेटा, है ना, जिसमें आप क्या देख पा रहे हो, एक OR गेट को इस तरीके से बना सकते हो, तैयार कर सकते हो। तो देखो बेटा OR गेट मतलब ये इस तरह की सर्किट होगी ऐसा नहीं है, सर्किट हम अलग अलग तरीके से तैयार कर सकते हैं। वर्किंग इसका ऐसा होगा, वर्किंग कैसा होगा कि हम जब दोनों लो देंगे तब हमको लो मिलेगा, बाकी एक भी हाई देंगे तो हमें आउटपुट क्या मिलेगा, हाई मिलेगा। तो देखो ये वाला, ये जो चीज है वो ये फुलफिल कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। तो चलो समझते हैं कि अगर हमने ये वाला पहला कॉम्बिनेशन लिया 0 0, ठीक है, तो क्या होगा। तो जब आप 0 0 करते हो, देखो यहां पर मैंने क्या लिया, +5 और 0, ठीक है। तो +5 का मतलब क्या होगा, देखो बेटा ये जो सिग्नल है वो कैसा है, डिस्क्रीट सिग्नल है, या इसमें 2 ही पॉसिबिलिटी, या तो 0 या तो 5। तो 0 क्या हो गया बेटा लो, और 5 क्या हो गया हाई। तो हाई को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा 1, हाई को हम लोग क्या बोलते हैं 1, और लो को क्या बोलते हैं 0, ठीक है। तो अगर आप A को, है ना, 0 से कनेक्ट करना है, मतलब ग्राउंडिंग, A जो है वो ग्राउंडिंग हो जाएगा, B भी जो है वो क्या हो जाएगा, ग्राउंडेड हो जाएगा, ठीक है। तो पहले कॉम्बिनेशन में अपने को A को भी इधर से जोड़ना है और B को भी इधर से जोड़ना है। तो अगर A को 0 से जोड़ा बेटा तो क्या होगा, देखो A को 0 से जोड़ा तो क्या होगा। तो आप इस टाइम पर आपका जो डायोड है ना, डायोड बताओ क्या फॉरवर्ड बायस हो पाएगा, डायोड फॉरवर्ड बायस हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, क्योंकि है ना ये P साइड है बेटा, दिस इज P साइड और ये N साइड, P साइड और ये N साइड।
तो P को क्या होना चाहिए, हाई पोटेंशियल पर होना चाहिए, हायर पोटेंशियल पर होना चाहिए। P को आपने किससे जोड़ के रखा है, 0 से जोड़ रखा है। तो इस टाइम पर आपका जो डायोड है वो फॉरवर्ड बायस नहीं है। तो ना तो ये फॉरवर्ड बायस है और ना तो ये फॉरवर्ड बायस है, ठीक है, ना तो ये डायोड फॉरवर्ड बायस है ना तो ये डायोड फॉरवर्ड बायस है। तो ऐसे में ना तो इधर से करंट आएगी ना तो इधर से करंट आएगी, ठीक है। यहाँ का पोटेंशियल भी 0 है, क्लियर, यहाँ का पोटेंशियल भी क्या है, 0 है। तो आपका ठीक है बेटा, तो इधर से आपका कुछ भी नहीं आया, इधर से भी कुछ भी नहीं आया, ठीक है। तो इसके क्रॉस कोई करंट बहेगा नहीं बेटा, बहेगा क्या, इसके क्रॉस कोई करंट नहीं बहेगा तो कोई ड्रॉप नहीं होगा, कोई ड्रॉप नहीं होगा तो आपको आउटपुट में क्या मिला, 0, देयर इज नो ड्रॉप, 0, ठीक है। तो जब आपका दोनों 0 है तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जब आप एक को 1 रखते हो, जैसे B को 1 रखना है, तो B को क्या करोगे बेटा, इससे कनेक्ट कर दोगे, ठीक है, B को इससे कनेक्ट कर दोगे। तो B को इससे कनेक्ट कर दोगे तो वो 5 वोल्ट पे आ गया, B आ गया 5 वोल्ट पे। तो अब P देखो क्या हो गया, हायर पोटेंशियल पे हो गया। जब ये हायर पोटेंशियल पर हो गया बेटा, तो ये क्या हो गया बेटा, फॉरवर्ड बायस हो गया। जब ये फॉरवर्ड बायस हो जाता है तो आपको पता है फॉरवर्ड बायस्ड डायोड किस तरीके से काम करता है, क्लोज स्विच की तरह काम करता है, शॉर्ट सर्किट की तरह। तो ये शॉर्ट हो जाएगा। तो बेटा शॉर्ट में क्या होता है, सब जगह का पोटेंशियल सेम होता है। तो यहाँ का 5 है तो ये पूरे का क्या हो जाएगा, 5, इसका भी क्या हो जाएगा 5, यहाँ का भी क्या हो जाएगा 5, जो कि क्या है, हाई है। तो आपको क्या मिला बेटा, हाई मिल गया। आगे बात समझ में। सिमिलरली जब आप उल्टा करोगे इसका, ये 1 और ये 0, तो दिस टाइम आपको इसको इससे जोड़ना पड़ेगा और इसको ग्राउंड रखना पड़ेगा। तो ये रिवर्स बायस रहेगा और ये फॉरवर्ड बायस हो जाएगा। ये फॉरवर्ड बायस होने के कारण ये पूरा शॉर्ट हो जाएगा बेटा। तो ये 5 वोल्ट सब जगह पर आएगा, तो वाई आपका क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। सिमिलरली आपके फोर्थ वाले केस में जब दोनों को फॉरवर्ड बायस कर दोगे, दोनों शॉर्ट हो जाएगा, दोनों शॉर्ट हो जाएगा तो 5 वोल्ट यहाँ पर अपीयर हो जाएगा। सो दिस इज द रियलाइजेशन ऑफ ऑर गेट। इसमें बहुत ज्यादा आपको टेंशन नहीं लेना है, ये सर्किट डायग्राम याद रखना है बस, ठीक है, क्लियर है। तो ये हो गया पूरी कहानी ऑर गेट की। अब हम लोग बात करेंगे सेकंड बेसिक गेट, वो है एंड गेट की। चलो देखते हैं एंड गेट क्या होता है। तो एंड का मतलब, एंडिंग का मतलब क्या होता है बेटा, एंड करना मतलब डॉट करना, है ना। डॉट कैसे करते हैं इसकी बात हम लोग पहले कर चुके हैं। चलो एंड गेट, ठीक है। तो एंड गेट क्या होता है, ये कहता है कि अगर या आप ये बोल सकते हो कि जब सारे इनपुट हाई होंगे तब और सिर्फ तब आपको क्या मिलेगा, आउटपुट हाई मिलेगा। ऐसा होता है ये गेट, एंड गेट, ठीक है। इफ आउटपुट इज हाई when all the inputs are high, all the inputs are high, it is called AND gate, ठीक है। जब सारे इनपुट हाई होंगे सिर्फ तभी आपको क्या मिलेगा, हाई आउटपुट मिलेगा। इसको कहते हैं हम लोग एंड गेट, अंडरस्टूड। अब इसका सिंबल देखें, सिंबल एंड गेट का, तो सिंबल होता है इसका, ठीक है, ये है एंड गेट का सिंबल। दो इनपुट्स देंगे, आप ज्यादा भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये A और ये B है ना, ऐसा हमने इनपुट दिया। तो एंड का मतलब आपको पता है क्या करना होता है, डॉट करना होता है। जो भी इसको इनपुट्स मिलेंगे उनके डॉट्स करने हैं। तो A मिला है इनपुट और B मिला है, उनका क्या कर लेना है, डॉट कर लेना है, ठीक है। तो ये y बराबर A डॉट B क्या हो गया बेटा, इसका बुलियन एक्सप्रेशन हो गया। तो एंड गेट का बुलियन एक्सप्रेशन क्या होता है, बुलियन एक्सप्रेशन ये होता है y बराबर A डॉट B, y बराबर A डॉट B। फिर हमने क्या देखा बेटा,
ट्रूथ टेबल, ठीक है, ट्रूथ टेबल बनाना पड़ेगा अपने को। शो ट्रूथ टेबल देखते हैं, ठीक है। तो चलो बात करते हैं ट्रूथ टेबल की। ए बी वाई बराबर ए डॉट बी, ठीक है। क्या क्या हो सकता है, क्या क्या हो सकता है ना, दो ही है तो चार कॉम्बिनेशन बनेगा, या तो 0 0 0 1 1 0 या 1 1। डॉट करते थे बेटा तो क्या होता था, 0 डॉट, इन दोनों को डॉट करना है ना, ए और बी को, तो 0 डॉट 0 क्या होता था 0, 0 डॉट 1 क्या होता था 0, 1 डॉट 0 क्या होता था 0 और 1 डॉट 1 क्या होता था 1। तो आप देखो बेटा, सिर्फ जब सारे इनपुट हाई हैं तब आपको आउटपुट हाई मिल रहा है ना, बाकी सारे केसेस में आपको आउटपुट क्या मिल रहा है, लो मिल रहा है, ठीक है। तो दिस इज द ट्रूथ टेबल ऑफ एंड गेट। ओके, क्लियर है मेरी बात। तो देखो एंड गेट आपको समझ में आ गया, एंड का मतलब होता है डॉट करना। अब हम लोग इसका रियलाइजेशन देखेंगे कि आखिर हम ऐसी डिवाइस बनाएं कैसे, ठीक है, ऐसी डिवाइस बनाएं कैसे। चलो, तो रियलाइजेशन ऑफ एंड गेट। डायरेक्टली आपसे सिंबल भी पूछे जाते हैं, ठीक है, ट्रूथ टेबल देख करके डायोड क्या बोलते हैं, गेट पहचानने बोला जाता है, ठीक है। और एक क्वेश्चन जरूर आता है इस पार्ट से, तो बहुत ध्यान से पढ़ना है आपको। तो बात कर रहे हैं हम लोग रियलाइजेशन ऑफ एंड गेट। इसका जो रियलाइजेशन है बिल्कुल सेम है आपका जो अभी किया था, सिर्फ एक फर्क है कि हम लोग डायोड का जो डायरेक्शन है वो बदल देते हैं, ठीक है। डायोड का डायरेक्शन को हमने क्या किया है, बदल दिया है। ठीक है बेटा। तो ये हो गया इसका सर्किट डायग्राम, किसका, एंड गेट का। तो हमने इसमें क्या किया है बेटा, दो डायोड यूज किए हैं, ठीक है। इस पॉइंट को क्या बोल दें, सी बोल दें। आ रही कहानी समझ में। चलो, तो पहला कॉम्बिनेशन चेक करते हैं। पहला कॉम्बिनेशन 0 0 0 0 मतलब इधर से जोड़ना, तो इसको भी ग्राउंड कर दोगे, इसको भी ग्राउंड कर दोगे। तो ग्राउंड कर दोगे तो इसका पोटेंशियल क्या हो गया बेटा, 0 है ना, इसका पोटेंशियल क्या हो गया 0। ओके, तो बेटा ये अभी बताओ फॉरवर्ड बायस हुआ कि रिवर्स बायस हुआ, इसको आपने 0 से जोड़ा, ठीक है। तो बताओ क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड बायस हो जाएगा कि रिवर्स बायस हो जाएगा। तो आप देख पा रहे हो कि इधर का पोटेंशियल क्या है, 0 है, और ये +5 है, तो कुछ तो इसका पोटेंशियल यहाँ आएगा, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, फॉरवर्ड बायस हो जाएगा। और ये फॉरवर्ड बायस हो जाएगा, ठीक है। तो फॉरवर्ड बायस में ये कैसा बिहेव करता है, शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करता है। तो शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा, तो चूंकि ये 0 पे आ चुका है, ग्राउंडेड हो चुका है, तो ये पूरा क्या हो जाएगा बेटा, 0 पोटेंशियल पर आ जाएगा, क्योंकि ये शॉर्टेड हो चुका है। तो आपको क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, ठीक है। जब आपका एक 0 है, दूसरा 1 है, तो जो ये 0 है तो ये वाला तो क्या रहेगा बेटा, शॉर्टेड रहेगा, और ये वाला क्या हो जाएगा, इसको आपने 1 किया, तो 1 किया तो मतलब ये 5 पर आ जाएगा बेटा, है ना। ये क्या आ जाएगा, +5 पर आ जाएगा। जब ये +5 पर आ जाएगा तो बताओ ये +5 पर रहेगा क्या, +5 यहाँ पे है, यहाँ पर कुछ तो ड्रॉप होगा ना, तो इधर का पोटेंशियल क्या रहेगा, लो। तो इधर का लो है और इधर का हाई है, तो देखो ये कंडीशन किसका फुलफिल कर रहा है बेटा,
ये कंडीशन फुलफिल कर रहा है रिवर्स बायस का, तो ये रिवर्स बायस्ड है, तो इसकी बात, ये तो ओपन हो गया, और ये फॉरवर्ड बायस है, तो ये शॉर्टेड है, तो शॉर्टेड है और ये जीरो पर है, तो ये पूरा क्या हो जाएगा बेटा, जीरो। तो आपको आउटपुट में क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। सिमिलरली इसका उल्टा कर लोगे तो इस टाइप, इस बार क्या होगा बेटा, ये रिवर्स हो जाएगा, ये फॉरवर्ड होगा, ये फॉरवर्ड होगा, और ये किस पे है, जीरो पे है, तो ये पूरा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, और जब दोनों वन रहेगा तो क्या होगा, है ना, जब दोनों वन रहेगा तो ये भी 5 पर और ये भी 5 पर, ठीक है, ये भी 5 पर और ये भी 5 पर, तो ये दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे बेटा, रिवर्स बायस हो जाएंगे। क्यों रिवर्स बायस हो जाएंगे, क्योंकि इधर 5 है और इधर क्या होगा, थोड़ा सा कम हो, यानी इधर का पोटेंशियल लो रहेगा, इधर का हाई, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, रिवर्स बायस हो जाएगा। रिवर्स बायसिंग में ये ओपन सर्किट की तरह काम करता है, इधर का कोई मतलब नहीं है, ठीक है, इधर का कोई मतलब नहीं है, तो अब इसमें कोई करंट ही नहीं बहेगा, कहाँ बहेगा, इधर भी ओपन है, इधर भी ओपन है, कहाँ करंट बहेगा, इसमें कोई करंट नहीं बहेगा बेटा, करंट नहीं बहेगा तो यहाँ ड्रॉप भी नहीं होगा, यहाँ ड्रॉप नहीं होगा तो यही वोल्टेज इसके क्रॉस आएगा, तो उस समय आपको 5 वोल्ट मिलेगा, यानी हाई मिलेगा, यानी 1 मिलेगा। तो देखो इस तरीके से ये आपका रियलाइज हो रहा है, आप जो भी सोच रहे थे, जो भी आप लॉजिक लगा रहे थे, वो आपका लॉजिक यहाँ पर सही बैठ रहा है। ठीक है, तो ये होता है एंड गेट बनाने का तरीका, है ना। किससे हमने बनाया एंड गेट, ये हमने बनाया डायोड से। ठीक है, तो ये एंड गेट आपको समझ में आ गया बेटे। तो अब हम लोग बात करेंगे तीसरा जो बेसिक गेट है वो है नॉट गेट, उसके बारे में। ठीक है, चलो बात करते हैं किसकी, नॉट गेट की। नॉट गेट है ना, इसको हम लोग इन्वर्टर भी कह सकते हैं, क्योंकि ये क्या करता है, जो भी इनपुट मिलता है उसको आउटपुट में क्या कर देता है, इन्वर्ट कर देता है। ठीक है, उल्टा कर देता है, तो इसको नॉट गेट या इन्वर्टर भी कह सकते हैं, इन्वर्ट करने वाला। ठीक है, तो the logic gate which gives negation of input negation of input in output में आपको क्या देता है, ठीक है, the logic gate which gives negation of input in output। क्लियर है, इनपुट का निगेशन मतलब उल्टा बार आपको क्या देगा, आउटपुट में देगा, इसलिए इसको क्या कहते हैं, नॉट गेट। इसका सिंबल देखो, सिंबल, इसका सिंबल होता है, यहां पर बबल लगाना है। ठीक है, ये सिंबल होता है आपका नॉट गेट का। अगर आपने यहां पर ए दिया है तो आउटपुट में क्या मिलने वाला है, ए बार मिलने वाला है। ठीक है, ये सिंगल इनपुट सिंगल आउटपुट होता है, इसमें सिंगल इनपुट और सिंगल आउटपुट होता है, तो दिस इज नॉट गेट। सिंबल हो गया बेटा। एक्सप्रेशन की बात करें, बुलियन एक्सप्रेशन, बुलियन एक्सप्रेशन, तो y बराबर क्या हो गया, ए बार, y इक्वल्स टू ए बार। इनपुट क्या है बेटा, ए है। ठीक है, बुलियन एक्सप्रेशन के बाद अपन क्या करते थे, ट्रूथ टेबल बनाते थे। इसका ट्रूथ टेबल बनाएंगे, ट्रूथ टेबल। ये जो टॉपिक है बेटा वो थ्योरी हो गया, मतलब बोर्ड हो गया, कॉम्पिटिटिव हो गया, सब में इंपॉर्टेंट है ना। तो ट्रूथ टेबल, तो बेटे इसमें इनपुट एक ही है ना, और आउटपुट उसका क्या है, बार है, तो एक ही इनपुट है, तो कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है बेटा, 2 to the power 1 यानी 2, तो एक या तो 0 होगा या तो 1 होगा, दो ही कॉम्बिनेशन बनेगी। 0 का उल्टा क्या हो जाएगा बेटा 1, और 1 का उल्टा क्या हो जाएगा 0। सो दिस इज द ट्रूथ टेबल ऑफ नॉट गेट। अब बात आती है रियलाइजेशन की। ठीक है, तो रियलाइजेशन ऑफ नॉट गेट, रियलाइजेशन ऑफ नॉट गेट। ठीक है बेटा, तो नॉट गेट को रियलाइज करने के लिए हम लोग जो यूज करते हैं वो है एक ट्रांजिस्टर। क्या यूज करेंगे हम लोग, ट्रांजिस्टर यूज करेंगे। ओके, चलो तो सी कैसे करेंगे,
ये क्या हो गया बेटा, एमीटर, जिसको हमने ग्राउंडेड कर दिया। ठीक है, ये देखो आपका इसका रियलाइजेशन है ट्रांजिस्टर के द्वारा। तो ये कौन सा ट्रांजिस्टर है बेटा, एनपीएन ट्रांजिस्टर है। ठीक है, ये रजिस्टर क्या है, आरसी है, कॉमन एमीटर के मोड में लगा हुआ है। तो कॉमन एमीटर मोड में आप एक एनपीएन ट्रांजिस्टर को लगा देते हो। ठीक है, यहाँ पर इनपुट आपके पास है, ये +5 है और ये 0 है। ठीक है, तो बेटा ये 1 हुआ और ये 0 हुआ। ठीक है, अगर यहाँ से जोड़ूंगा तो ये 1 हो जाएगा और यहाँ से जोड़ूंगा तो ये 0 हो जाएगा। तो देखो बेटा आपके पास दो पॉसिबिलिटी है, या तो 0 या तो 1, यानी या तो इसको मैं 0 से जोड़ूं या तो 1 से जोड़ूं। तो सोचो, जब मैं इसको 0 से जोड़ूंगा तो इसमें बेस करंट बहेगा क्या, इसमें बेस करंट बहेगा नहीं बेटा। तो जब बेस करंट 0 होता है तो आईसी क्या होगा, वो भी 0 हो जाएगा। और जब आईसी 0 हो जाएगा, है ना, आईसी किधर से आएगा बेटा, आईबी इधर से आता है, आईबी इधर से आता है, आईसी इधर से आता है, तो आईसी 0 हो जाएगा। आईसी 0 हो जाएगा तो बेटा बताओ इसमें कोई ड्रॉप होगा क्या, यहाँ पर कोई ड्रॉप नहीं होगा। यहाँ पर कोई ड्रॉप नहीं होगा तो ये पूरा 5 वोल्ट कहाँ पर आ जाएगा बेटा, यहाँ पर आ जाएगा, वही आउटपुट में मिलेगा। तो देखो आउटपुट में आपको क्या मिला, 5 वोल्ट मिला, यानी हाई मिला। तो आपने जब 0 दिया था उस समय आपको क्या मिला, हाई मिला। इधर लो दिया, इधर आपको हाई मिला। अब इसका उल्टा सोचो, इसको आपने इससे जोड़ दिया +5 से, तो आपका जो ये है एमिटर बेस जंक्शन वो फॉरवर्ड बायस हो चुका है। ठीक है, आईबी आपका मैक्सिमम बहेगा, एबी आपका मैक्सिमम बहेगा तो आईसी भी मैक्सिमम होगा। आईसी मैक्सिमम होगा तो यहाँ पर ड्रॉप होगा, तो आपका मैक्सिमम क्या हो जाएगा बेटा, ड्रॉप हो जाएगा। तो जो 5 वोल्ट था उसमें से मैक्सिमम क्या हो गया, ड्रॉप हो गया। तो यहाँ आपको क्या मिलेगा, मिनिमम यानी 0 यानी लो। तो अभी आपको क्या मिलेगा, लो मिलेगा। तो जब आपने 1 दिया तो 0 मिलेगा। तो दिस इज द रियलाइजेशन ऑफ नॉट गेट या इन्वर्टर गेट। ठीक है, तो आ गई आपको समझ में तीनों ही बेसिक गेट को बनाया कैसे जाता है। ठीक है, ये बात हमें समझ में आ गई। ठीक है, तो ये जो तीनों है वो बहुत ही सिंपल गेट्स हैं, लॉजिक गेट्स, सिंपल लॉजिक गेट्स थे, इसलिए हमने इसको बेसिक या फंडामेंटल लॉजिक गेट ये बोला हमने, है ना। अब हम लोग क्या करेंगे बेटा, ऐसा नहीं कि सिर्फ यही 3 काम कर सकते हैं, और भी बहुत तरह के लॉजिक गेट्स अपन बना सकते हैं। लेकिन वो कैसे, हम इनके कॉम्बिनेशन से बना सकते हैं। ठीक है, हम 2 लॉजिक गेट्स को आपस में क्या कर सकते हैं, कंबाइन कर सकते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ लॉजिक गेट्स। चलो बात करते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ लॉजिक गेट्स की। कॉम्बिनेशन ऑफ लॉजिक गेट्स। ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ लॉजिक गेट्स। इसमें हम लोग पहला जो लॉजिक गेट तैयार करेंगे वो है बेटा नॉर गेट। नॉर गेट नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि ये जो है ना वो कॉम्बिनेशन है नॉट गेट और गेट के। ठीक है, नॉट गेट और गेट के कॉम्बिनेशन से हम क्या मिलता है बेटा, नॉर गेट मिलता है। कैसे कंबाइन करेंगे, इसमें हम लोग क्या करते हैं, और गेट से आपको क्या मिला था, सिंगल आउटपुट मिला था। और गेट में आपने 2 इनपुट दिया था, आउटपुट में क्या मिला, 1 मिला। उस आउटपुट को आप क्या करें, नोट गेट में डाल दें, तो आपको क्या मिल जाएगा बेटा, ये जो कॉम्बिनेशन तैयार होगा वो नॉर गेट कहलाएगा। ठीक है, तो हम कहेंगे बेटा इफ आउटपुट ऑफ
OR gate is given to the NOT gate as input, the combination is called NOR gate. इसको हम लोग क्या कहते हैं? NOR gate कहते हैं. ठीक है, तो अब हम देखें कि इसको कैसे बनाया जा सकता है, रियलाइजेशन कैसे कर सकते हैं. तो रियलाइजेशन ऑफ NOR गेट. ठीक है बेटा, तो हमने क्या बोला? OR गेट. तो OR गेट का सिंबल कैसा था बेटा? लाइक दिस. ठीक है, तो इसको हमने क्या किया? दो इनपुट दिए, A और B. तो OR गेट क्या करता था बेटा? दोनों को ऐड कर देता था, A प्लस B कर देता था. अब इसको आपको क्या करना है? इसको देना है नॉट गेट में. नॉट गेट का सिंबल कैसे होता था? ये. नॉट गेट क्या करता है बेटा? जो भी इसको इनपुट दोगे उसको बार लगा देता है. तो आपको इसमें इनपुट के तौर पर क्या मिला है? A प्लस बी. तो आउटपुट में A प्लस बी पर क्या लग जाएगा? बार लग जाएगा. ये हो गया आपका आउटपुट. ठीक है, सो दिस इज द रियलाइजेशन ऑफ नॉर गेट. तो इसमें देखो OR गेट और नॉट गेट क्या हो गए हैं? जुड़ गए हैं, कंबाइन हो गए हैं. ठीक है, इन दोनों को कंबाइन किया गया है. इसका भी एक सिंबल होता है बेटा. ठीक है, हर एक गेट का सिंबल होता है जैसा इसका भी एक सिंबल होता है. तो सिंबल ऑफ नॉर गेट क्या होता है? इसका सिंबल तो देखो बेटा, OR गेट के ही जैसा बनाना है. OR का जैसा सिंबल था, ये था सिंबल, तो OR के जैसा आप सिंबल बना लेंगे. ठीक है, सिर्फ आपको क्या करना है? यहाँ पर बबल पुट करना है. ठीक है, तो ये हो जाएगा नॉर गेट. कैसे पता चलेगा बेटा? तो ये तो OR है ही, ये जो बबल होता है ना वो नॉट को रिप्रेजेंट करता है. तो OR प्लस नॉट क्या हो जाएगा? नॉर हो जाएगा. ठीक है, तो आपने इसको इनपुट के तौर पर दिया A और इनपुट के तौर पर दिया B और इसने हमें क्या दिया? A प्लस बी का बार. सो दिस इज Y बराबर A प्लस बी का बार. ठीक है, अगर मैं इसके एक्सप्रेशन की बात करूं, बुलियन एक्सप्रेशन की, तो बोलो क्या हो जाएगा? बुलियन एक्सप्रेशन. सो दिस इज बुलियन एक्सप्रेशन, है ना बेटा? y इक्वल्स टू A प्लस बी का बार. y इक्वल्स टू A प्लस बी का बार. अब और क्या करना पड़ेगा? अपने को ट्रूथ टेबल बनाना पड़ेगा. लेट्स टॉक अबाउट ट्रूथ टेबल. हर गेट के लिए ये सारी चीजें करना है. तो ट्रूथ टेबल बना लेते हैं बेटा. ठीक है, कैसे बनाएंगे ट्रूथ टेबल? तो कितने इनपुट्स हैं बेटा? देखो दो इनपुट्स हैं, है ना, A और B. तो चलो A और B जैसे जैसे हो रहा है ना वैसे वैसे करने का. A दिया, B दिया, क्या मिला बेटा आपको? A प्लस बी मिला. A प्लस बी मिला. फिर क्या हुआ? फिर A प्लस बी नॉट में गया और उसने क्या कर दिया? बार कर दिया. तो y बराबर A प्लस बी का बार. दिस इज फाइनल आउटपुट. ठीक है बेटा, तो यहां पर आपको कितने पॉसिबिलिटीज बनेंगे? 4 पॉसिबिलिटीज बनेंगे बेटा. ठीक है, क्या क्या? दोनों 0 हो सकते हैं, 0 1 हो सकते हैं, 1 0 हो सकते हैं, 1 एंड 1 हो सकता है. तो पहले इन दोनों को क्या करना बेटा? और करना है, यानी ऐड करना है. तो 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 0 1 और 1 प्लस 1 क्या होता है? 1 होता है. अब इसका क्या करना है? बार करना है. बार मतलब क्या होता है बेटा? पलट देना. तो ये 1 0 0 0. ठीक है, तो ये हो गया बेटा नॉर गेट. ठीक है, ये क्या हो गया? नॉर गेट हो गया. आ गई कहानी समझ में? तो पहले क्या होता था बेटा? OR गेट का डेफिनेशन क्या था? OR गेट का डेफिनेशन था कि अगर एक भी इनपुट हाई हुआ तो आउटपुट में हाई मिलेगा. यहां उल्टा हो गया, एक भी इनपुट हाई हुआ तो आउटपुट लो हो जाएगा. ठीक है, एक भी इनपुट हाई हुआ तो आउटपुट लो हो जाएगा. अंडरस्टूड? ठीक है, तो ये हो गया आपका नॉर गेट की कहानी. कहानी नॉर गेट की. चलो अब इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे? नैंड गेट. नैंड गेट अरे
ओके, सो सेकेंड इज NAND गेट, NAND गेट। ठीक है बेटा, नाम से ही समझ में आ गया होगा। इस बार हमने क्या किया है, एंड और नॉट को कंबाइन किया है। ठीक है, तो इफ आउटपुट ऑफ AND गेट is given as input to the NOT gate, it is called NAND गेट। जो गेट तैयार होगा बेटा वो कौन सा गेट कहलाएगा, NAND गेट कहलाएगा। ठीक है, आगे बात समझ में। तो इसका देखते हैं कि रियलाइजेशन कैसे करें, कैसे बनाएं इसको, रियलाइजेशन। ठीक है बेटे, तो रियलाइजेशन करने के लिए एंड गेट लेंगे सबसे पहले। तो एंड गेट आपको पता है बेटा, दिस इज सिंबल ऑफ एंड गेट। ए दिया, बी दिया, एंड मतलब क्या होता है बेटा, डॉट करना। तो इसको क्या बना देगा, ए डॉट बी बना देगा बेटा। फिर इसको आपने क्या करा, एक नॉट में डाल दिया। ठीक है, नॉट क्या करता है बेटा, जो भी उसको मिलता है उस पर बार लगा देता है। तो ए डॉट बी का बार, दिस इज वाई। ठीक है, दिस इज वाई, अंडरस्टूड, क्लियर है। तो ये रहा आपका इसका रियलाइजेशन। तो आप देख पा रहे हो इसमें क्या है बेटा, कॉम्बिनेशन है किसका किसका, एंड और नॉट का, इसलिए ये क्या कहलाता है, NAND गेट कहलाता है। सिंबल की बात करते हैं, सिंबल। तो NAND गेट का सिंबल होता है बेटा, आपको बिल्कुल एंड गेट ही बनाना है। तो एंड गेट का सिंबल आपने बना लिया। फर्क बस इतना है कि आपको क्या करना है, यहाँ पर एक बबल लगा देना है। ठीक है, तो ये यहाँ से आपने ए दिया, बी दिया, आप क्या करोगे, ए डॉट बी का बार मिलेगा आपको आउटपुट में। ठीक है, तो ये रही कहानी बेटा सिंबल की। अब हम बात कर लें इसके बुलियन एक्सप्रेशन की। बुलियन एक्सप्रेशन, ठीक है, बुलियन एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, देखो y बराबर ए डॉट बी का बार। ठीक है, ए डॉट बी का बार। इसके अलावा बुलियन एक्सप्रेशन के बाद हम लोग क्या बात करेंगे बेटा, ट्रूथ टेबल की, ट्रूथ टेबल। ठीक है, तो चलो क्या क्या कॉम्बिनेशन हो सकता है, क्या क्या इनपुट दिया है आपने, ए दिया है, बी दिया है, दोनों का डॉट होगा और फिर उनका बार होगा, ए डॉट बी का बार। ठीक है, क्या पॉसिबिलिटी है बेटा, दोनों जीरो हो जाए, तीनों जीरो हो जाए, एक जीरो दूसरा वन हो जाए, एक वन दूसरा जीरो हो जाए और दोनों वन हो जाए। ठीक है, ये पॉसिबिलिटी है। तो पहले उनका क्या करना है बेटा, डॉट करना है, 0.0 0 0.1 0 1.0 0 1.1 1, है ना, ऐसा हो। फिर इसका क्या करना है, बार करना है, तो पलट जाएगा 1 1 1 0। ठीक है, तो बेटा एंड गेट में क्या होता था, जब सब हाई होते थे तब आपको आउटपुट हाई मिलता था। यहाँ उसका उल्टा, सबके हाई होने पर आउटपुट आपको क्या मिलता है, लो मिलता है। NAND गेट एंड गेट का उल्टा है, नॉर गेट और गेट का उल्टा है, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो NAND गेट आपको समझ में आ गया बेटा। ओके, इसके अलावा एक होता है बेटा, दो कॉम्बिनेशन पढ़ लिए हमने, तीसरा एक्स और गेट। ठीक है, एक्स और गेट, इसको एक्सक्लूसिव और गेट भी कहते हैं। ठीक है, एक्स और गेट या एक्सक्लूसिव और गेट कहते हैं इसको। ठीक है, तो जनरली y बराबर क्या, और गेट में क्या होता था बेटा, y बराबर a प्लस बी होता था ना, है ना। यहाँ पर ये जो प्लस है ना, उसको आप इस तरीके से सर्कल कर देंगे। ठीक है, आ रही बात समझ में, सर्कल कर देंगे। इसका मतलब हो जाता है प्लस, सिर्फ प्लस रहता है तो और होता है,
उस पर घेरा लगाया हुआ है, तो ये क्या हो गया बेटा, एक्सक्लूसिव और हो गया। ठीक है, अच्छे से समझा। तो इसका जो एक्सपांशन होता है वो कुछ इस प्रकार का होता है, ए बार बी प्लस ए बी बार। ठीक है, ए बार बी प्लस ए बी बार, इस रूप में हम लोग इसको लिखते हैं। आ रही बात समझ में आपको? क्लियर है मेरी कहानी आपको? ठीक है बेटा, ठीक है। तो चलो आगे बढ़े। ए बार बी प्लस ए बी बार, है ना, ये इसका एक्स और गेट इस तरीके से तैयार होता है। अब सॉरी, इसका ये क्या हो गया आपका, एक्सप्रेशन हो गया, स्टेटमेंट हो गया, बुलियन एक्सप्रेशन। इसको तैयार कैसे करें? ठीक है, तैयार कैसे करें, तो समझो इसको तैयार करने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो आपको एक इनपुट ए लिया, एक इनपुट बी लिया। ठीक है, अब यहां पर एक एंड गेट लेंगे और इधर भी एक एंड गेट लेंगे, ध्यान से समझना। ओके, तो यहां पर एक नॉट गेट लगा दिया और ये दे दिया हमने इसको। तो बेटा ये ए, तो ये क्या हो जाएगा, ए बार हो जाएगा, और देना है इसको बी। यहां से क्या मिल जाएगा बेटा, इसको बी मिल गया। ठीक है, सिमिलरली इसके पास है ना, यहां से अपन क्या करेंगे, ठीक है, यहां से डायरेक्टली क्या मिल जाएगा, ए मिल जाएगा, और यहां पर एक नॉट गेट लगा देंगे। ठीक है, तो यहां से इसको क्या मिल जाएगा, बी बार मिल जाएगा। अंडरस्टूड? तो बेटा ये एंड गेट है, क्या करेगा, एंड गेट क्या करता है, डॉट करता है, जो कुछ भी मिलता है उसको। क्या क्या मिला है बेटा, इधर से ए बार मिला है, इधर से बी मिला है, तो ए बार डॉट बी हो जाएगा, ए बार डॉट बी। ठीक है, वही हुआ ए बार बी। ठीक है, और सिमिलरली इस तरफ क्या हो जाएगा बेटा, ए बी बार। ठीक है, इन दोनों को फिर आप क्या करेंगे, इन दोनों को फिर आप एक और गेट में डाल देंगे। ठीक है, तो और गेट क्या करता है बेटा, और गेट उसको जो कुछ भी मिलता है उसको प्लस कर देता है। तो क्या हो जाएगा, ए बार डॉट बी प्लस ए बी बार। ठीक है, ए बार बी प्लस ए डॉट बी बार। अंडरस्टूड? ठीक है, तो ये देखो आपका फाइनल आउटपुट मिल गया वाई। तो आप देख पा रहे हो कि कैसे इसको रियलाइज करा जाता है। तो रियलाइजेशन ऑफ एक्स और गेट, दिस इज द रियलाइजेशन ऑफ एक्स और गेट। ठीक है, ये क्या हो गया बेटा, इसका बुलियन एक्सप्रेशन हो गया, बुलियन एक्सप्रेशन। ठीक है, बुलियन एक्सप्रेशन। सिंबल की बात करें तो सिंबल क्या होगा इसका, आपको और गेट के जैसा ही बनाना है। ठीक है, यहां पर एक ऐसा और लगाते हैं। ठीक है, इधर से ए, इधर से बी, यही हो गया आपका एक्सक्लूसिव और गेट। y बराबर क्या मिलेगा बेटा, a प्लस बी, ये होल राउंड ऐसा सर्कल लगा है। क्लियर है बेटा? सो दिस इज एक्सक्लूसिव और गेट। सिंबल देख लिया, रियलाइजेशन देख लिया, बुलियन एक्सप्रेशन देख लिया। अब इसका ट्रूथ टेबल देख लें हम लोग। चलो ट्रूथ टेबल देखते हैं। ट्रूथ टेबल, ट्रूथ टेबल, तो क्या क्या होगा, इनपुट हमने क्या दिया है, ए और बी। ठीक है बेटा, फिर और क्या करेंगे आप, ए बार और बी बार, फिर आप क्या करेंगे, ए बार डॉट बी, फिर आप क्या करेंगे, ए डॉट बी बार, और फिर आप इन दोनों को क्या करेंगे, ऐड। तो ए बार डॉट बी प्लस ए डॉट बी बार, ऐसा। ठीक है, चलो दोनों जीरो हो सकते हैं, ये जीरो ये वन हो सकता है, ये वन ये जीरो हो सकता है,
और दोनों 1 हो सकते हैं। इसका बार करोगे बेटा ये सारे पलट जाएंगे, 1 1 0 0। इसका बार करोगे 1 0 1 0। किसको किसको करना है पहले देखो, ए बार और बी को, तो ए बार और बी इन दोनों कॉलम को डॉट करना है। तो 1 0 क्या हो जाएगा बेटा, 0 1 1 1 0 0, है ना, ऐसा हो गया। फिर किसको करना है, ए डॉट बी बार को, तो ये दोनों कॉलम होंगे, तो 0.1 0 0 0 0 1 1 1 और 0, ऐसा हो गया। ठीक है, फिर अब इन दोनों कॉलम को क्या करना है, ऐड करना है, देखो, है ना। तो 0 + 0 क्या हो गया बेटा, 0 1 + 0 1 1 + 0 1 और 0 + 0 0। ये है बेटा आपका एक्सक्लूसिव ऑर गेट का ट्रूथ टेबल। तो क्या देख पा रहे हो इस एक्सक्लूसिव ऑर गेट से, एक्सक्लूसिव ऑर गेट से क्या देख पा रहे हो कि अगर दोनों 0 हुआ या दोनों 1 हुआ, मतलब दोनों सिमिलर हुए, तो आपको आउटपुट क्या मिलेंगे, लो मिलेंगे। दोनों सिमिलर होने पर आपको आउटपुट क्या दे देगा, लो दे देगा। और दोनों अगर डिसिमिलर है तब आपको आउटपुट क्या मिल रहा है, हाई मिल रहा है। दिस इज एक्सक्लूसिव ऑर गेट। ठीक है, दिस इज एक्सक्लूसिव ऑर गेट। अच्छे से समझ में आ रहा है बच्चे, क्लियर है। इसके अलावा एक और कॉम्बिनेशन है बेटा, जिसको हम लोग कहते हैं एक्सक्लूसिव नॉर गेट है। ठीक है, एक्सक्लूसिव नॉर गेट, एक्स नॉर गेट। चलो समझते हैं क्या होता है ये। एक्सक्लूसिव नॉर गेट, अंडरस्टूड। चलो फोर्थ हो गया ना ये, एक्स नॉर गेट। ठीक है, चलो देखते हैं क्या होता है एक्स नॉर गेट में। इसको हम लोग ये करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, बुलियन एक्सप्रेशन इसका होता है। बुलियन एक्सप्रेशन इसका है बच्चे y बराबर a.b। इसका इस तरीके से राउंड कर लोगे, ये आपको देगा क्या बेटा, a बार b बार, है ना, प्लस a.b, ऐसा। ठीक है, a बार b बार, a बार डॉट b बार प्लस a.b, ये है आपका इसका बुलियन एक्सप्रेशन। कैसे रियलाइजेशन करेंगे इसका, रियलाइजेशन। ठीक है, इसका रियलाइजेशन कैसे करें, तो बेटा आपको क्या करना है, ये आपने A ले लिया और ये आपने B ले लिया। ठीक है, तो यहां पर आप एक नॉट गेट लगा लिया, तो ये A बार दे देगा आपको, A बार दे देगा, और फिर इधर भी एक ये लगा लोगे, तो यहां से आपको क्या मिल जाएगा, B बार मिल जाएगा। तो पहले में आपको क्या करना है बेटा, एक एंड गेट लगाना है, एंड गेट लगाना है आपको। ठीक है, इसमें आप इनपुट किसको बनाएंगे, A बार को और B बार को। ठीक है, इसको A बार और B बार मिल गया, और दूसरे में आप इनपुट किसको बनाएंगे, A और B को। ठीक है, तो यहां से ले जाइए, ठीक है, यहां से A मिल गया इसको, और यहां से B मिल गया इसको, A और B। ठीक है, तो ये क्या देगा बेटा आपको, A बार डॉट B बार, और ये आपको क्या देगा, A डॉट B। इन दोनों को फिर क्या करो बेटा, एक और गेट में डाल दो। ठीक है, तो इधर और इधर, तो इसको क्या, ये क्या करेगा बेटा, जो भी इसको मिला है उसको प्लस कर देगा, तो प्लस कर देगा बेटा, तो A बार डॉट B बार
प्लस ए डॉट बी, ठीक है, दिस इज वाई, दिस इज एक्सक्लूसिव नॉर गेट को बनाने का तरीका, ठीक है। एक्स नॉर गेट आप इस तरीके से कंस्ट्रक्ट कर सकते हो, ओके। अब इसका रियलाइजेशन हो गया, बुलियन एक्सप्रेशन हो गया। सिंबल की बात करते हैं बेटा, तो सिंबल क्या हो जाएगा, सिंबल, तो ये है इसका सिंबल, और गेट बनाना है, ये लगाओगे तो एक्सक्लूसिव हो गया, और बबल लगा लोगे तो नॉट हो गया, तो ये हो गया आपका एक्स नॉर गेट, ए बी और y बराबर आपको क्या मिलेगा, a बार डॉट b बार प्लस a डॉट b, दिस इज सिंबल, ओके। अब हमें क्या करना है बच्चे, इसका ट्रुथ टेबल बनाना है, ठीक है। चलो ट्रुथ टेबल बनाते हैं। ट्रूथ टेबल, तो क्या क्या है आपके पास, a है और b, फिर क्या करना पड़ेगा आपको, ए बार करना पड़ेगा, बी बार करना पड़ेगा, ए बार और बी बार का डॉट करना पड़ेगा, फिर ए और बी का डॉट करना पड़ेगा, और फिर इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा, तो ए बार डॉट बी बार प्लस ए डॉट बी, ठीक है। ये होगी आपकी कहानी, ठीक है। चलो क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं, दोनों 0 हो सकते हैं, 0 1 हो सकते हैं, 1 0 हो सकते हैं, और 1 और 1 हो सकते हैं। फिर इसका बार यानी उल्टा हो जाएगा 1 1 0 0, फिर इसका बार 1 0 1 0, किसको डॉट करना है, इन दोनों कॉलम को डॉट करना है, 1 1 1 0 0 0, फिर किसको डॉट करना है, ए डॉट बी को, ये दोनों कॉलम को करना है, 0 डॉट 0 0 डॉट 1 0 0 1, ठीक है। अब किसको ऐड करना है, और करना है इन दोनों कॉलम को, 1 प्लस 0 1, 0 प्लस 0 0 प्लस 0 1, ठीक है। अब देखो बेटा क्या हो रहा है ना, ये जो एक्सक्लूसिव और गेट आया था उसका उल्टा आ रहा है, ठीक है। ये क्या हो रहा है, एक्सक्लूसिव और गेट का उल्टा हो रहा है। वहां पर क्या होता था, जब डिफरेंट होते थे तब हाई मिलते थे, यहाँ पर क्या हो रहा है, जब डिफरेंट हो रहा है तो लो मिल रहा है, और सिमिलर होने पर हाई मिल रहा है, तो ये अपोजिट है किसका, एक्स और गेट का, एक्स और गेट का, एक्स नॉर गेट क्या है, अपोजिट है, ओके बच्चे। आगे मेरी बात समझ में आपको क्लियर है। अब हम लोग क्या करेंगे कि जो रेस्ट ऑफ पार्ट है ना, बचे हुए पार्ट है, उसको नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है। बाय बाय।